अस्सलामुअलैकुम। सैयद यास्मीन तबस्सुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह काफ पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें सही कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये सूरह काफ 26वें सिपारे में है और मक्की सूरत है। इस सूरत में 45 आयात हैं 45 आयात हैं और 357 कलमात हैं। 1494 इसके हुरूफ हैं और उसमें टोटल 3 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ, कुरान बुजुर्गी वाले की कसम है। बल्कि उन्होंने इस बात पर ताज्जुब किया कि इन्हीं में से एक डराने वाला उनके पास आया तो काफिरों ने कहा कि ये बात अजीब है, क्या जब हम मर गए और मिट्टी हो गए तो दोबारा जिंदा होंगे? ये दोबारा जिंदा होना तो अक्ल से दूर मालूम होता है, नाउजुबिल्लाह। हम जानते हैं कि जमीन उनको खा खा कर कितनी कम करती है और हमारे पास किताब महफूज है। बल्कि अजीब बात यह है कि वो हक को झुटलाते हैं जब वो उनके पास आता है। सो ये एक उलझी हुई बात में पड़ रहे हैं। क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमानों की तरफ निगाह नहीं की कि हमने उसको कैसा बनाया और उसको कैसा मुज़य्यन किया, और उसमें शिगाफ तक नहीं। और जमीन को हमने फैला दिया और उसमें पहाड़ रख दिए और इसमें तरह तरह की खुशनुमा चीजें उगा दी। हर रुजू होने वाले बंदे के लिए बीनाई और दानाई का जरिया है। और हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा, फिर उसमें बाग और खेती का अनाज उगाया, खजूर के दरख्त उगाए जिनके खोशे तह बतह हैं। ये सब रोजी है बंदों के लिए। और उस पानी से हमने मुर्दा जमीन को जिंदा किया। इसी तरह क़यामत के रोज सब मुर्दों को जमीन से निकलना होगा। इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद झुटला चुके हैं, और आद और फिरौन और लूत की कौम और बन के रहने वाले और तब्बा की कौम, गर्ज इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो हमारी वईद भी पूरी होकर रही। क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? नहीं, बल्कि ये लोग असरे नौ पैदा करने में शक में पड़े हुए हैं। और हमने इंसान को पैदा किया और हम जानते हैं वो ख्यालात जो उसके दिल में गुजरते हैं, और हम उसकी रगे जान से भी ज्यादा करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं और बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं। कोई बात उसकी जबान पर नहीं आती मगर एक निगहबान उसके पास तैयार रहता है। और मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारी हो गई। ए इंसान, यही वो हालत है जिससे तू बेदकता था। और सूर फूंका जाएगा और ये अजाब की वईद का दिन है। अस्तगफिरुल्लाह। और हर शख्स इस तरह से आएगा कि इसके साथ एक लाने वाला होगा और एक गवाह। तो उस दिन से गाफिल था, अब हमने तुझ पर से तेरा पर्दा उठा दिया है, तो आज तेरी निगाह तेज है। और उसका हम नशीन फरिश्ता कहेगा, ये आमाल नामा मेरे पास तैयार है। हर सरकश नाशुक्रे को दोजख में डाल दो। अस्तगफिरुल्लाह। जो माल में बुखल करने वाला था, हद से बढ़ने वाला, शुबा निकालने वाला था, जिसने अल्लाह के साथ दूसरे माबूद बना रखे थे, नाउजुबिल्लाह, तो ऐसे शख्स को सख्त अजाब में डाल दो। इसका साथी शैतान कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसको गुमराह नहीं किया था, बल्कि ये खुद ही रास्ते से दूर भटका हुआ था। अल्लाह फरमाएगा, हमारे सामने झगड़ा नहीं करो, मैंने तो तुम्हारे पास पहले ही अजाब की खबर भेज दी थी। हमारे यहाँ बात बदला नहीं करती और मैं बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। जिस रोज हम दोजख से कहेंगे, क्या तू भर गई है, वो कहेगी कुछ और भी है, और बहिश्त परहेजगारों के लिए करीब कर दी जाएगी, मुतलिक दूर ना होगी। सुभान अल्लाह। ये वही चीज है जिसका तुमसे वादा किया जाता था कि वो हर ऐसे शख्स के लिए है जो रुजू होने वाला और हिफाजत करने वाला हो। जो शख्स अल्लाह से बिन देखे डरता रहा और रुजू होने वाला दिल लेकर आया, कहा जाएगा कि इसमें सलामती से दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है। वहां वो जो चाहेंगे जरूर हाजिर हाजिर होगा, और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है। सुभान अल्लाह।
اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالی ہیں، وہ قوت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، وہ شہروں میں خوب چلے پھرے، کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ اس میں اس کے لیے نصیحت ہے جو قلب فہیم رکھتا ہو یا وہ کان لگا دیتا ہو متوجہ ہو کر۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان دونوں میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہم کو ذرا بھی تکان نہیں ہوئی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ بکواس کرتے ہیں، اور آفتاب کے طلوع اور غروب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور رات کے اوقات میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کریں، اور نمازوں کے بعد بھی۔ اور سن لو، جس دن پکارنے والا نزدیک کی جگہ سے پکارے گا، اور جس روز لوگ اس چیخنے کو ضرور سن لیں گے، اور وہی نکل پڑنے کا دن ہوگا۔ بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس روز زمین ان پر سے پھٹ جائے گی، اور وہ سب جلد جلد نکل پڑیں گے، اور جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو شخص ہماری وعید سے ڈرے اس کو آپ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہیے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ، آج ہماری سورہ قاف بھی مکمل ہوئی، اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سورہ الذریات ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔